उसने बगैर किसी प्रीवियस थॉट के या प्लान के अपना गांव छोड़ दिया था। अगर वो वहीं रहता तो उसको अपने आबा व अजदाद के ही काम करना पड़ता, जैसे कि ज़मीन तैयार करना, वहीं रहना, शादी करना। और रैपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, मतलब रैपन यानी पकना, लेकिन यहाँ उसका मतलब है बूढ़ा होना, यानी अपने मकई के कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेतों में काम करते हुए बूढ़े हो जाना। और एंसेस्ट्रल होम यानी पुश्तैनी घर, जो उसके आबा व अजदाद का था। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। उसको अपना घर छोड़ना पड़ा बगैर किसी को बताए हुए। और उसने मतलब 200 मील तक जाने तक उसने चैन नहीं लिया, रेस्ट नहीं लिया, मतलब पलट के नहीं देखा। और ये किसी गांव वाले के लिए, किसी देहाती के लिए ये ऐसा था जैसे वो एक समंदर पार करके आया हो। उसे इंसानों के ट्रबल्स यानी मुश्किलात की, शादी, पैसा और टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज यानी इंसानी ज़िंदगी की जो उलझने रहती, टेंगल्स यानी उलझने, इसके बारे में काफ़ी अच्छा उसका एनालिसिस था, मतलब वो उसको अच्छे से समझ सकता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, यानी उसकी जो प्रैक्टिस हो गई थी, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी, इसकी वजह से उसको इन बातों के बारे में अच्छी समझ थी। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट में ही वो समझ जाता था कि क्या गड़बड़ है। ही चार्ज्ड 3 पाइस पर क्वेश्चन, यानी वो हर सवाल के 3 पैसे लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices। तो वो अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब सामने वाला उसके सामने 10 मिनट तक कम से कम बोल न दे। इससे उसको क्या होता था, उसको सवालात के जवाबात देने के लिए और सलाह देने के लिए काफ़ी कुछ स्टफ़ मिल जाता था, यानी उसको इतनी जानकारी हो जाती थी सामने वाले की, बोलने वाले की। अगर वो 10 मिनट तक नहीं बोल लेता, जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलता था, उसकी वजह ये थी कि वो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेता था। When he told the person before him gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts। जब वो बोलता था अपने सामने वाले इंसान के पाम पर गेज करके, गेजिंग यानी गौर से देखते हुए, पाम यानी हथेली, जब सामने कोई उसके बैठता था और उसके हथेली पर वो गौर से देखते हुए कहता था कि इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, यानी जब तुम जितना काम कर रहे हो, जितनी कोशिश कर रहे हो, तुमको उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। तो 10 में से 9 लोग उसके साथ एग्री हो जाते थे, राज़ी हो जाते थे और कहते थे कि हाँ, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। और ही क्वेश्चन, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। तो या फिर वो पूछता कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई दूर की रिश्तेदार में से भी कोई औरत है क्या जिसका तुम्हारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और ही गेव एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और फिर वो उनके कैरेक्टर के बारे में बताता था कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। आपकी ज़्यादातर जो परेशानियां हैं वो आपकी नेचर की, आपके मिजाज की वजह से है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज़। तो जब सैटर्न यानी शनि जिसको बोलते हैं सितारों के इसमें, तो वो है यहाँ पर आपके इसमें, तो आप कैसे अच्छे रह सकते हैं। यू हैव एन इम्पीचियस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर। रफ एक्सटीरियर यानी बाहर से आप सख्त मिजाज दिखते हैं लेकिन आप इम्पीचियस नेचर के हैं, आप जज्बाती हैं। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीजिएटली। तो इसकी वजह से वो उन लोगों के लिए पसंदीदा बन जाता था, फ़ौरन वो लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते थे। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडन एक्सटीरियर।
क्योंकि हम में से जो बहुत नरम मिजाज भी हैं वो ये सुनना पसंद करते हैं कि वो बाहर से सख्त मिजाज दिखते हैं लेकिन अंदर से वो नरम मिजाज हैं, जज्बाती हैं। तो ये इसके बाद वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।